नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं कैबिनेट में फेरबदल। बीजेपी हाईकमान से मिली है कैबिनेट फेरबदल की मंजूरी। सूत्रों के हवाले से ये एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नए चेहरों को धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर के भी बदले जाने की संभावना जाहिर हो रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड कैबिनेट को लेकर और साथ साथ विधानसभा स्पीकर को लेकर भी। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। हरीश का सीधा रुख कर लेते हैं। हरीश, उत्तराखंड कैबिनेट को लेकर इस तरह की चर्चा है कि जल्दी फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्हें छुट्टी दी जा सकती है। फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल है? आकांक्षा, देखिए, धामी कैबिनेट में पिछले 2022 के बाद जब धामी सरकार सत्ता में आई थी, उसके बाद से दो पद रिक्त थे और क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो बागेश्वर से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, उनके निधन के बाद एक सीट और खाली हो गई थी। यानी कि कुल मिलाकर 4 सीट धामी कैबिनेट में रिक्त चल रही है और ऐसे में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर के हलचल तेज हो गई है और लंबे समय से कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और हर बार मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं गर्म होती है और समय के साथ ठंडी पड़ जाती है। लेकिन अब बीजेपी सूत्रों की माने तो सीएम के दिल्ली दौरे के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है और कैबिनेट विस्तार में जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। और जो वित्त मंत्री है, शहरी विकास मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी छुट्टी की जा सकती है। ऐसे में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल यहाँ पर शुरू हो गई। लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि धामी सरकार में 4 मंत्रियों के पद रिक्त चल रहे। ऐसे में कैबिनेट विस्तार किया जाना बेहद जरूरी है और खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि केंद्रीय नेतृत्व कभी भी इस बात का फैसला ले सकता है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व की निर्देश धामी सरकार को होंगे, उसके तुरंत बाद ही कैबिनेट विस्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, यानी अब देखिए जल्दी इस तरह की संभावना जाहिर हो रही है कि क्योंकि अभी जैसा हरीश जानकारी साझा कर रहे हैं, 4 ऐसे रिक्त पद हैं जिन्हें भरा जाना है, तो हो सकता है कि जल्दी यहाँ पर कुछ चेंजेस भी हो। हरीश, आप बने रहिए, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की बात करेंगे। उत्तराखंड दौरा तय माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कल उत्तरकाशी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुक्वा में पूजा अर्चना करेंगे। हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड आगमन होगा और कल उत्तरकाशी के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। यहां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुक्वा में पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ साथ हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर जोरों शोरों के साथ इस वक्त चल रही है। कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के यहां पर रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित दौरा है उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है मंदिर समिति के द्वारा भी और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और हम नज़रें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आए और माँ गंगा की गोद में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें। और ये जो शीतकालीन जो यात्रा है, इस यात्रा को जो है बहुत प्रमोट करें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिशा और दशा बदलेगी और जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, जो हमारी शीतकालीन यात्रा है, वो बहुत प्रमोट होगी और हम सब लोग उनकी तैयारी में तैयार हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में पहुंचने वाले, किस तरह की तैयारी और क्या कुछ उनके कार्यक्रम उत्तराखंड में रहने वाले? हरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम के तहत हर्षिल पहुंच रहे हैं और कल उनको यहां पर पहुंचना है और पहले मां गंगा के जो शीतकालीन गद्दी स्थल है मुखबा गांव में पीएम मोदी मां गंगा के दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद हर्षिल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह दौरा जो पीएम मोदी का ये जो दौरा है, धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके अलावा
पीएम मोदी मुखबा गांव से व्यू पॉइंट से ही हिमालय के दर्शन कर सकते हैं, ये भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हर्षिल पहुंचकर पीएम मोदी विंटर टूरिज्म पर जो आधारित वहां पर प्रदर्शनी है उसका भी वो अवलोकन करेंगे। इसके अलावा बाइक रैली को हर्षिल में बाइक रैली की भी शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान वो एक हर्षिल में एक जनसभा है उसको भी संबोधित करने वाले हैं। गंगोत्री मंदिर समिति के लोग बेहद उत्साहित हैं। सब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे क्योंकि इससे पहले भी फरवरी में 28 फरवरी को पीएम मोदी को हर्षिल आना था, वो दौरा मौसम की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन अब हर्षिल के लोग, मुखबा के लोग बेहद उत्साहित है कल, क्योंकि कल कार्यक्रम रखा गया। ऐसे में हर्षिल वैली के तमाम लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुखबा गांव में शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा पीएम मोदी करेंगे और चपकन पहनकर वो पूजा कर सकते हैं। चपकन कह सकते हैं कि बंद गले का जो कोट है, जो स्थानीय परिधान वहां पर हर्षिल के निवासियों का है, उसके परिधान में पीएम मोदी। और ये तो अक्सर होता है हरीश, जब प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहते हैं तो इस तरह से वो बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं। वैसे ही हम कह सकते हैं कि कल भी ऐसा ही हो सकता है, वहां पर जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, उनका आगमन जब होगा। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी का 9:30 बजे हर्षिल हेलीपैड पर वो पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो सीधा पहले मुखबा गांव में जाएंगे, जो मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है, पहले वहां जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद व्यू पॉइंट से हिमालय के वो दर्शन करेंगे। इसके बाद हर्षिल में कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ जो स्थानीय वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है सुरेश सेमाल, उन्होंने हमसे बताया कि पीएम मोदी के आने से हर्षिल को देश दुनिया में पहचान मिलेगी और शीतकालीन यात्रा ही नहीं बल्कि जो साहसिक पर्यटन है उसको भी देश दुनिया में हर्षिल के माध्यम से जो है प्रोत्साहन मिलेगा। और उत्तराखंड में लगातार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास को गति मिल रही है और हम चाहते हैं कि आगे भी पीएम मोदी जो है लगातार हर्षिल में आते रहे, मां गंगा का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहे। जी ठीक है हरीश, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे। सीएम धामी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, उन्होंने लिखा है, ऐतिहासिक विजय, खिलाड़ियों पर समस्त देशवासियों को गर्व है। फाइनल में भारतीय टीम ने एंट्री कर लिया और उसके बाद कल जिस तरह से मुकाबला रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, आपने देखा भारत की शानदार जीत। और उसके बाद सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। सीएम धामी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा है, ऐतिहासिक विजय, खिलाड़ियों पर समस्त देशवासियों को गर्व है। ये पोस्ट आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सीएम धामी का, जिसमें उन्होंने मैच के दौरान किए 4 फोटोग्राफ्स शेयर की हैं और साथ ही उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी है। सीएम धामी की तरफ से इस पर एक और पोस्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है। यहां महादेव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे यहां के यज्ञ कुंड की अग्नि 3 युगों से प्रज्वलित है। इस पोस्ट में लिख रहे हैं, वीडियो को शेयर करते हुए सीएम धामी लिख रहे हैं, ये मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। देखिए पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर धरती पर एक ऐसा स्थान जहां देवादिदेव महादेव और माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। मान्यता है कि यहाँ के पवित्र यज्ञ कुंड की अग्नि 3 युगों से प्रज्वलित है। अपने रुद्रप्रयाग आगमन पर इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम धामी ने एसडीआरएफ की टीम को पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। दरअसल सीएम ने कहा कि हरिद्वार कुंभ में प्रयागराज महाकुंभ के अनुभव काम आएंगे। एसडीआरएफ टीम ने महाकुंभ में अपनी दक्षता का कुशल परिचय देकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने महाकुंभ प्रयागराज में बेहतर सेवाएं देने पर एसडीआरएफ की टीम को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि अनुभव हरिद्वार के 2027 कुंभ में काम आएंगे। कुंभ को भव्य रूप से आयोजित करने में मदद भी मिलेगी। इस कुंभ से हमारे जवानों का आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ा है। महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम धामी कह रहे हैं और भीड़ का कुशल प्रबंधन करने में हम सफल यहां पर होंगे। 5 दिन पहले हमारी माणा क्षेत्र में आई हुई भीषण हिमस्खलन हो या कोई भी अवसर हो या सिलकारा टनल भी, मैंने उस समय भी आप सब लोगों को बहुत काम करते हुए नजदीक से देखा क्योंकि मैं वहां पर बना हुआ था। आप सबका मैं आज मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से सभी स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा खुशी का विषय है कि आप सबकी प्रशंसा जहां उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी करी और जो लोग गए उन्होंने भी करी। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य का ये एसडीआरएफ की पूरी टीम, हमारे पुलिस के लोग शानदार काम करके वहां से लौटे हैं और आप सबको यहां पर सम्मानित करने का शुभ अवसर मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सच में बहुत अच्छा है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आप लोगों को सम्मानित करके। चमोली एवलांच की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने यह बताया है कि माणा एवलांच में 8 मजदूरों की मृत्यु हुई है और 46 मजदूर जो कि घायल हुए हैं। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, जिसके लिए एसडीएम जोशीमठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच में पता लगाया जाएगा कि हादसा किन वजहों से हुआ और किन लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो अभी माणा अवलांच में हमारे 8 श्रमिकों की जो डेथ हुई और 46 इंजर्ड हुए थे तो उसमें एक मजिस्ट्रेटी जांच ऑर्डर की है, जिसमें एसडीएम जोशीमठ इंक्वायरी करेंगे और सभी कारणों का उसमें पता लगाया जाएगा किन कारणों से हुई है और उसके रिपोर्ट के आधार पे ही आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में मौसम आज साफ रहेगा। चटक धूप खिलने के कारण तापमान में वृद्धि होने के आसार है। वहीं अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का भी पूर्वानुमान है। प्रदेश में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदलने से पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। वहीं निचले इलाकों की बात करें तो यहां पर बूंदाबांदी होने और सर्द हवाएं चलने से शाम के समय ठिठुरन भरी ठंड हो गई है। ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली रही। देहरादून में आंशिक बादल छाने के साथ ही दोपहर के समय कहीं कहीं तेज बौछारें तो कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। शाम के समय सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी, जबकि दिन के समय धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा था। पूरे दिन धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही। चारों धामों के साथ ही पहाड़ों के ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होती रही, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का असर निचले इलाकों पर भी हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की भी बात कर लेते हैं जल्दी से। हरिद्वार में एक एम्बुलेंस में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पतंजलि योगपीठ की एम्बुलेंस बताई जा रही है। अहम जानकारी है हरिद्वार से, जहां पर एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। पतंजलि योगपीठ की ये एम्बुलेंस बताई जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धू धू कर जलती हुई एम्बुलेंस की तस्वीर आप देखिए जरा। कैसे ये आग लगी ये तो नहीं क्लियर हो पाया कि वजह क्या रही है, लेकिन उसी दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार की, जहां पर अचानक से एक एम्बुलेंस में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उत्तराखंड सरकार हाइब्रिड वाहनों को वन टाइम टैक्स में छूट देने की तैयारी में है। ये छूट इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह ही दी जाएगी। इससे न केवल वाहन स्वामियों को लाभ होगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा।
साथ ही इससे राज्य को जीएसटी राजस्व में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में उत्तराखंड में 4000 से ज्यादा हाइब्रिड वाहन पंजीकृत हैं। इनकी संख्या अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही है। यूपी समेत कई राज्य जहां पर अपने यहां हाइब्रिड वाहनों को टैक्स मुक्त कर चुके हैं और अब उत्तराखंड में भी परिवहन विभाग इन वाहनों को टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। ऋषिकेश में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में देश विदेश के योगा गुरु और साधक पहुंचे हुए हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अपनी अपनी योग विधाओं का प्रदर्शन करके भारतीय योग की पताका को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ऐसे में इन योगाचार्य के बीच में ओशो के मेडिटेशन और योगा का जादू विदेशी योग साधक और युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने GMVM के ओशो हॉल में सेशन का दीप प्रज्वलित करके विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आपने इस योगा को पूरे विश्व में इस प्रकार से एक लहर चली है कि मैं देख रही हूँ आज विदेशी मेहमान हमारे बीच में आए हैं और एक नई सोच के साथ में अभी पूरे विश्व में योगा को प्राथमिकता से लिया है। I was very happy to participate and to learn some new things. And Ayurveda is like, so abundant with various knowledge. So I'm very happy to be able to, soak in that knowledge. खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।